हाँ, देखो, ये सूत्र पहले आप समझ लो, बहुत अच्छे से समझ लो, और इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सीख लीजिए, फिर आप हर सवाल बना सकते हैं। यदि एम वन व्यक्ति मतलब कोई कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है, प्रत्येक दिन T1 घंटे कार्य करके D1 दिन में W1 यूनिट कार्य पूरा करते हैं, और उसी कार्य को M2 व्यक्ति प्रत्येक दिन T2 घंटे कार्य करके D2 दिन में उसी कार्य का W2 यूनिट पूरा करते हैं। काम वही है, मात्रा अलग अलग है। पहले W1 यूनिट काम हो रहा है, फिर काम हो रहा है W2 यूनिट काम हो रहा है। तो ये सूत्र सदा याद रखना, M1D1T1/W1 बराबर M2D2T2/W2। अब जरूरी नहीं कि हर सवाल में आपको ये चारों 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 8 आंकड़े पूरे यूज करने पड़े। हो सकता है आपको सवाल में घंटों का रोल ही ना दिया हो, जैसे इस सवाल में घंटों के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो यहाँ से T1 T2 का रोल खत्म हो गया। आपको अगर केवल आदमियों की संख्या और दिनों की संख्या का यूज हो तो केवल M1D1 M2D2 का काम होगा, क्योंकि कार्य का भी यहाँ उल्लेख नहीं है कि कितना यूनिट काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उल्लेख नहीं है। अगर सवाल में आपको कार्य का भी उल्लेख होगा तो मतलब सूत्र में आप देख लो, उस हिसाब से सवाल में जिस जिसका काम होगा हमको वही वही लगाना है। यहाँ एक चीज और बचा हुआ है, एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता का, उसको लेकर के भी मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। फिलहाल अपन इसको सीखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हम लोग आगे जब सवाल बनाएंगे ना, तो उसमें कुछ पुरुष काम करेंगे, कुछ महिलाएं काम करेंगी, तो हमारे पास सूत्र में देखो दोनों पक्ष हैं, ठीक है। तो हमको जिस हिसाब से प्रश्न पूछा होगा ना, तो हम उस हिसाब से उसको बनाएंगे। यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, एक घर को 54 मजदूर 15 दिन में बना सकते हैं। तो पहले वाला केस, ये पहला केस, ये दूसरा केस। पहले केस में मजदूरों की संख्या 54 है, और उनको जो दिन लग रहा है 15 दिन है। और कुछ दिया है क्या? काम के बारे में, घंटे के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो छोड़ो। न ही क्षमता के बारे में कुछ दिया है, तो जो नहीं दिया उसको नहीं लिखना है। दूसरे केस में हमको दिन दिया है 18, मजदूरों की संख्या पता करनी है। तो सूत्र लगाओ, M1D1 बराबर M2D2, बस यही सूत्र लगाना है, बाकी लोग को लिखना भी मत। हाँ, इस एक सूत्र से आप उसी टुकड़ों को यहाँ उठाओ जिनकी जरूरत है, उन टुकड़ों को ध्यान मत दो जिनके बारे में प्रश्न में उल्लेख ही नहीं है। समय का कोई उल्लेख नहीं, उसको मत लिखो। हाँ, बाकी सूत्र यही रहेगा, सूत्र में चीजों का स्थान नहीं बदलेगा। W नीचे है, बटे में है, तो उसको ऊपर मत लिख देना, जो जैसा स्थान है उनका वैसा ही रहेगा। MDT का स्थान ऊपर है, W का स्थान नीचे है। तो चलो, M1 54 दिया है, ये 15 दिया है, ये पता करना है, ये 18 दिया है। पक्षांतर कर लो, 18 एक कम 18 दिए 54, और नहीं तो पक्षांतर बिना किए भी आप काट सकते हो। 18 दिए 54, 15 दिए 45। तो 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर चाहिए? 45 मजदूर चाहिए, तो आंसर आ गया 45। मतलब एक मतलब एक ही है। चलो एक क्वेश्चन लिखो, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग लिखना, ठीक है। छोटा सा है, 12 व्यक्ति एक कार्य को 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद, कार्य शुरू करने के 3 दिन बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। कार्य शुरू करने के 3 दिनों बाद 3 व्यक्ति और उनके साथ शामिल हो गए। अब वे सब मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? वे सब मिलकर के शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे?
सोचो जरा सोचो ये कैसे बनेगा। जो सवाल अभी आप लोग लिखे उसको ना बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका देखो, देखो 12 आदमी हैं और उसको काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं। तो ये हमारा M1 हो गया, ये हमारा D1 हो गया। तो M1 D1 बराबर M2 D2 सूत्र आप लोग जानते हो। तो M1 12 आदमी 8 दिन में करते हैं, 12 आदमी 8 दिन में करते हैं। अब देखो, अब प्रश्न की दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वो लोग काम को शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 3 लोग और ज्वाइन किए। तो 3 दिन बाद जो ज्वाइन किए उसको छोड़ो, शुरू के 3 दिन तो 12 लोग काम कर रहे थे ना। तो शुरू के 3 दिन के लिए आप 12 गुणित 3 करो, क्योंकि शुरू के 3 दिन तो 12 लोग थे। प्लस करके आप क्या करोगे, 12 लोग को 3 लोग और ज्वाइन किए, 12 लोग को 3 लोग और ज्वाइन किए। उसके बाद कितने दिन में खत्म करेंगे वही पता करना है आपको। यानी आप देखो ये 2 भागों में टूट गया। कैसे 2 भागों में टूट गया? शुरू के 3 दिन वही 12 लोग काम किए, क्योंकि बाकी लोग आके कब जुड़ते हैं? तो शुरू के 3 दिन तो वही पुराने 12 लोग थे। फिर 3 दिन बाद ये देखो, ये है ना, ये डी की जगह दिख रहा है। 3 दिन तक वही 12 लोग काम किए, फिर 3 दिन बाद उस 12 में 3 लोग और ज्वाइन किए। ये जो तीन दिख रहा है ना, वो लोग दिखा रहे हैं, 3 लोग और ज्वाइन किए। अब कितने दिन में खत्म करेंगे वो पता करना है। तो गुणित x में लिखा हूं यहाँ पे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ, लेकिन बराबर में नहीं, प्लस करके आप लिख सकते। हाँ, प्लस करके आप लिख सकते हो। अगर कोई काम दो हिसाब से हुआ है, 2 टुकड़ों में बांट के हुआ है कि भाई 3 दिन तक कुछ लोग कर रहे हैं और फिर बचे कुछ हिस्से को कुछ और लोग कर रहे हैं, तो दोनों का टोटल और पूरे का उधर एक साथ ये बराबर हो जाएगा। तो 12 8 कितना हुआ? 96, 96 माइनस 36, 12 3 15, 15x, इधर बचेगा 60, 60/15 करोगे, x का मान आ जाएगा 4। आया समझ में? एक और तरीका बताऊँ? ये देखो, एक और तरीका बताऊँ, ये देखो, सुनो ना, देखो 12 लोग कर सकते हैं उस काम को कितने दिन में? 8 दिन में काम को कर सकते हैं 12 लोग। अब सुनो, ध्यान से समझना। इधर ये जो तरीका है ना, इससे आपका आंसर जल्दी आएगा, लेकिन इसके लिए आपको तीव्र बुद्धि की जरूरत है, तेज सोचना है। 12 लोग काम को कर सकते हैं 8 दिन में। अब वो लोग कितना दिन काम करके, मतलब क्या बोल रहे हैं? 3 दिन काम करते हैं उन लोग। कितना दिन काम करते हैं? 3 दिन काम करते हैं और उसको 3 लोग और ज्वाइन कर लेते हैं। अब सुनो, ध्यान से समझना। इन 12 लोग में शक्ति है उस काम को 8 दिन में निपटाने की, ठीक है। अब 3 दिन लोग काम कर लिए, 12 लोग बेचारे लोग 3 दिन काम कर लिए। 3 दिन में जो भी काम हो गया हो गया सो हो गया। अब जो बचा हुआ काम है, जो बच गया काम है, उसको ये 12 लोग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? बताओ। 5 दिन में। क्यों बताओ? क्योंकि देखो 12 लोग 8 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 3 दिन काम हो चुका है। इसका मतलब अगर 5 दिन और हो जाता तो काम पूरा निपट जाता। यानी मैं अब इसमें क्या क्यों, मैं शुरू से आखिरी तक के हिसाब किताब किया हूँ। इसमें मैं हिसाब किताब करने वाला हूँ 3 दिन के बाद वाला हिसाब किताब करने वाला हूँ। तो 3 दिन बाद जो काम बच गया उसको अगर वही 12 लोग निपटाना चाहते तो 5 दिन में निपटा देते। क्यों? क्योंकि पूरा 8 दिन उनको लगता है, 3 दिन हो चुका है काम, तो बचे काम को कितने दिन में निपटाते? यही लोग। तो वही 12 लोग बचे काम को 5 दिन में निपटाते। लेकिन हुआ क्या कि 12 में 3 लोग और आ गए, तो बचे काम को पता नहीं कितने दिन निपटाएंगे, तो 1 दिन में निपटाएंगे। तो यहाँ पे आप सिंपल वही वाला सूत्र लगाए हो, M1 D1 M2 D2, कि बचा हुआ का, इसमें जो भी हिसाब किताब हो रहा है बचे हुए काम का हो रहा है। 12 आदमी बचे हुए काम को 5 दिन में कर लेते। क्यों 5 दिन में कर लेते? क्योंकि टोटल 8 दिन में कर पाते हैं। शुरू के 3 दिन का काम हो चुका है, तो बचे हुए काम को उन लोग 5 दिन में करते। लेकिन 12 में 3 लोग और आ गए, अब कितने दिन में काम, अब वही बचा हुआ काम अब कितने लोग कर रहे हैं? 15 लोग कर रहे हैं। 3 दिन काम हो जाने के बाद बचा हुआ काम कितने लोग कर रहे हैं? 15 लोग कर रहे हैं। तो 15 लोग उसी काम को कितने दिन में करेंगे? मतलब आप ये समझ जाओ कि कोई काम है जिसको 12 आदमी कर रहे हैं 5 दिन में, तो 15 आदमी करेंगे कितने दिन में? यही हिसाब है और कुछ नहीं है। बचे हुए काम के हिसाब, बचे हुए काम को देखो,
12 आदमी करेंगे 5 दिन में, 15 आदमी करेंगे कितने दिन में, वही हिसाब है। अरे 12 पंचे 60 और 15 भागित करोगे तो 15 चौक 60, एक्स का मान 4000। समझ में आया अभी? ये दूसरा तरीका है। कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा है? दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है, बचे हुए काम के हिसाब से अगर देखोगे तो।